हेलो फ्रेंड्स, क्या आप रिकवरी कॉल से परेशान हैं? आपका कुछ लोन का ईएमआई पेंडिंग है? क्या डेली बेसिस पे बैंक से आपको कॉल्स आ रहे हैं? आप इससे परेशान हो रहे हैं? तो गाइस, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको बैंक से कैसे डील करना है। इसके बाद ना कोई रिकवरी वाला आपको कॉल करेगा, ना कोई आपके घर पे आएगा। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल में नए हो तो गाइस प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करो। सो गाइस, आगे बढ़ते वीडियो में। सपोज़ कि आपका कोई पर्सनल लोन है और जिसकी कुछ ईएमआई हो गई बाउंस। अब जैसे आपकी ईएमआई बाउंस होती है वैसे आपको बैंक से कॉल आना चालू होता है। जो इनिशियली आपको कॉल्स आते हैं, अब गाइस पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, कलेक्शन और रिकवरी दोनों अलग अलग होते हैं। कलेक्शन मतलब आपकी मान लीजिए 1, 2 या 3 ईएमआई मिस हुई है तो बैंक जो कॉल करता है, जो कॉल्स आते हैं वो होती है कलेक्शन के कॉल्स, और उसके बाद जो चौथे महीने से कॉल्स आता है वो रिकवरी कॉल्स होता है। दोनों डिपार्टमेंट एक्चुअली बैंकिंग में अलग अलग है, क्योंकि 90 डेज जो होते हैं, 3 महीना यानी 90 डेज से पहले जो अकाउंट रहता है वो नॉर्मल में ही रहता है अकाउंट। लेकिन जैसे 90 डेज क्रॉस होता है तो आपका अकाउंट जो है वो एनपीए में मूव हो जाता है, यानी नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, मतलब बैंक के लिए नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हो गया जिसमें से कोई अर्निंग नहीं आ रहा है। तो उसकी जो रिकवरी होती है, उस पर जो कलेक्शन के काम होते हैं उसको रिकवरी बोलते हैं। फ्रेंड्स, मान लेते हैं कि आपका कोई लोन है और जिसकी ईएमआई हो गई मिस। अब पहला काम, जैसे ईएमआई मिस होता है आपको आएंगे कॉल बैंक से। जैसे बैंक से कॉल आता है, आपका पहला काम है बैंक को अपडेट करना कि क्या रीज़न है, XYZ रीज़न जो है जिसके वजह से आपकी ईएमआई नहीं भर पाएगा। जैसे मेरा जॉब चला गया, जॉबलेस हो गया, फैमिली में इशू हो गया, मेडिकल इशू हो गया, कुछ इमरजेंसी आ गया, जो भी रीज़न है वो पहले आपको अपडेट देना है, वहाँ पे आपका काम हो गया। तो उसके बाद वो आपको क्या बोलेगा कि लीगल की चीज़ें से आपको डराने की कोशिश करेगा। पता होना चाहिए कि लीगल में क्या क्या हो सकता है अनसिक्योर्ड लोन पे। पता होना चाहिए कि लीगल में क्या क्या हो सकता है अनसिक्योर्ड लोन पे। अनसिक्योर्ड लोन पे सिर्फ 2 ही चीज़ें होती हैं, एक तो 138 चेक बाउंस का, और एक आर्बिट्रेशन जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जो रिकवरी में जाने के बाद होता है। राइट ऑफ वगैरह जब आपका अकाउंट चला जाता है एनपीए के बाद तभी होता है। इनिशियली जो है आपको 138 का डराएंगे। अब आपको ये चीज़ तो क्लियर पता होना चाहिए कि कोई रिकवरी वाला अगर आपको कोई भी नोटिस देता है 138 के लिए, पहला आएगा आपको समन्स। जिस दिन आपके हाथ में समन्स आया, आप क्लियरली मेंशन कर सकते हो कि भाई तूने लीगल चला गया तो तू मेरे पास रिकवरी के लिए कॉल नहीं कर सकता है। पहली बात, अगर आप लीगल जा रहे हो तो आप कलेक्शन के कॉल्स भी नहीं कर सकते हो, उस घर पे किसी को भी विजिट के लिए नहीं भेज सकते। फर्स्ट थिंग, 138 जो होता है वो टोटली जो आपने सिक्योरिटी चेक दिया था, डिपॉजिट किया था लोन लेते टाइम, उसको बैंक निकालती है, प्रेजेंट करती है, बाउंस होता है जैसे आपके अकाउंट में, उसके ऊपर केस होता है। 138 ऐसे होता है। अब कुछ लोन प्रोडक्ट ऐसे हैं कि जिनमें सिक्योरिटी चेक्स नहीं होते, जैसे कि प्री अप्रूव लोन हो गया। अगर आपने कोई प्री अप्रूव लोन लिया है या इंस्टा लोन लिया है, जो आते हैं 10 सेकेंड में अकाउंट में पैसे, या आपका सैलरी अकाउंट तो उस पर मिल जाता है, क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है, क्रेडिट कार्ड के नेट बैंकिंग में आपका लोन रहता है, आप क्लिक करके ले लेते हो, या आपका जो सेविंग अकाउंट है उस पर भी कभी कभी ऑफर आता है कि 2 लाख 2.5 लाख एक प्री अप्रूव लोन आता है। तो कोई भी अगर आपने प्री अप्रूव लोन लिया है तो आप कोई भी चेक नहीं देते हो डिपॉजिट में। सो उन केसेस पे 138 नहीं हो सकता है, क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट तो है ही नहीं। सो ये आपको जानना ज़रूरी है। अगर आपने इंस्टा लोन लिया है तो आपका लीगल में कुछ भी नहीं कर सकते। अब जिनका प्रॉपर लोन था और उन्होंने सेक्पीडीसी भी दिया था, डिपॉजिट दिया था, उनका बाउंस कराते, तो गाइस इसमें भी ये बहुत लेंदी प्रोसेस है। मतलब आपके समन्स आएंगे, वो केस फाइल करेंगे, 3 समन्स रहता है, तो उसके बाद आपका आता है वेलेबल वारंट का। और वेलेबल वारंट मतलब सिर्फ इंटीमेशन ही है एक तरफ से कि आप उनका पेमेंट नहीं कर रहे हो, आप कोर्ट में नहीं आ रहे हो। अगर आप कोई भी हेयरिंग पे, जो 3 समन्स आते हैं उसके हेयरिंग पे भी आप कोर्ट में जाते हो, आप वहाँ पे डिमांड करते हो मुझे 6 महीना और चाहिए, मेरा ये कंडीशन है, मेरी अर्निंग नहीं है, सर्वाइवल इशू है, वट एवर दी रीज़न, आप वहाँ पे अगर देते हो तो वहाँ से आपको एक्सटेंड करके टाइम दिया जाता है। या फिर आप समन्स पे प्रेजेंट नहीं हो पाए तो वेलेबल वारंट में भी आप जा सकते हो। अब वहाँ पे जाने के बाद आप कोर्ट में बोल सकते हो कि ये इशू है, मुझे इतना टाइम चाहिए, मैं रीपेमेंट के लिए रेडी हूँ, या मुझे सेटल करना है।
तो कोर्ट में आप अपनी कैपेबिलिटी बताइए कि 5 लाख का लोन था, मैंने 3 लाख भर दिया, अब 2 लाख बचा है, लेकिन मेरा जो है कैपेसिटी नहीं है भरने का, आप मुझे ईएमआई में करके दे दो फलाना, जो भी आपके लिए सूटेबल ईएमआई होता है हर महीने का, तो कोर्ट उस हिसाब से आपको चीज़ प्रोवाइड कराती है। सो गाइस, अनसिक्योर्ड लोन पे आपको इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर लीगल बोलते हैं रिकवरी वाले, कलेक्शन वाले, अगर लीगल जाएंगे, नोटिस आएगा, वारंट आएगा, तो इस पर घबराइए नहीं। इस पर कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि आपको डायरेक्टली जेल हो जाएगा। इसके लिए जो भी प्रोसेस है बहुत लेंथी प्रोसेस है और आपको उसमें बहुत टाइम मिलता है कि आप उसमें मैनेज कर सकते हो या फिर आप सेटलमेंट के लिए जाके अकाउंट को क्लोज कर सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ गाइस कि दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है या इस रिगार्ड्स, रिकवरी रिगार्ड्स कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो।